हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फजी सेट को देखा था, समझा था और उसके कुछ क्वेश्चन बनाए थे। कुछ जगहों पर फजी सेट का रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो ऐसे भी है, बीच में प्लस प्लस नज़र आएगा, वही है। मतलब सारी जो सेट है उसका निर्माण क्या बना है, किस प्रकार से बना है। बोलेंगे कि मान लो एक एलिमेंट है v, उसका मेंबरशिप वैल्यू w, उसका मेंबरशिप वैल्यू, तो कुछ जगहों पर ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा तो गलत है, नहीं कहना। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, मैंने जो है प्लस हटा के ऐसे लिख दिया है। क्वेश्चन क्या आया है, इफ़ कार्डिनिटी ऑफ कार्डिनिटी निकालना है, नीचे में निकालना है कार्डिनिटी। ये फजी सेट दिया गया है तो फजी सेट को जो है आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट होगा क्योंकि प्लस लिखा है। क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट। कितने नंबर में, 1.5 नंबर में। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट जो है, यहाँ जब इस सेट का निकालेंगे तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है। आप सभी क्वेश्चन ढूंढा करो, थ्योरी पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन आप बना पाओगे, एग्ज़ाम में तैयारी कर पाओगे अच्छा से। आप सभी देख पा रहे हैं, आप थ्योरी जो है लिखेंगे, अगर बड़ा आता है तो बड़ा नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो क्वेश्चन जो है मिला के आएगा। ठीक है, 2-3 एक साथ पूछेगा। तो बताइए, इसका स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट में अल्फ़ा का वैल्यू पहले लिखेंगे। मान लो सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, है ना। और नहीं मैं यहाँ से बारी बारी लिखते जाऊँगा, यहाँ बगल में लिख देता हूँ इसका आंसर को। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है बच्चों, 0.2 है ना, या फिर 0.2। अगर हम अल्फ़ा कट सेट निकालें, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट अगर बोलें तो इस प्रकार से नोटेशन होता है, जिसमें क्या होते हैं, वे तमाम वैल्यूज़ होते हैं, वे सेट होते हैं, एलिमेंट होते हैं x, और वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मेंबरशिप वैल्यू जो है उस एलिमेंट का ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं बोलना है, ग्रेटर देन क्या होता है, अल्फ़ा होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। अगर अल्फ़ा के बगल में क्या रहता, प्लस नहीं रहता तो अल्फ़ा कट सेट बोलते हैं। प्लस है तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट हो गया। तो विथ डेफिनेशन चीज़ों को बड़ा करने आना चाहिए, है ना। इसी में डेफिनेशन लिख सकते थे। मान लो यही प्रश्न आ रहा है 5 ही नंबर में। अब प्रश्न ये आता है दिमाग में, गुरुजी क्या लिखें। पहले तो थ्योरी लिख दो, अल्फ़ा कट सेट क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट क्या है, दिया है ये आंसर लिख दे। ये फिर आंसर पहले लिख दो, फिर नीचे में डेफिनेशन को लिख दो। वेयर अल्फ़ा कट सेट का ये मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट का ये मतलब होता है। सही बात है, वरना और कुछ लिख सकते हैं क्या, और कुछ नहीं लिख सकते बच्चों, है ना। तो आप पहचान गए होंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताइए। अल्फ़ा कट सेट जब निकालेंगे, ये +2 के लिए यहाँ लिख देता हूँ 0.2 प्लस में रहेगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप थ्योरी के साथ बताते जाएंगे, एक एक के लिए बताते जाएंगे। पहला वाला मेंबरशिप में वैल्यू जो है ए का, वो जो है क्या है, ग्रेटर देन 0.2 है, ऐसे करके, है ना, वो सब लिखते जाएंगे। तो मेरे पास पहला एलिमेंट ए जो है वो अपने आप में क्या होगा, अल्फ़ा कट सेट का मेंबर होगा, क्योंकि अल्फ़ा कट सेट जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, क्रिस्प सेट होता है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, एक क्रिस्प सेट होता है, एक क्लासिकल सेट होता है, जिसमें वे एलिमेंट पाए जाते हैं जिन पर उसकी मेंबरशिप वैल्यू एक खास अल्फ़ा मान से क्या होता है, बड़ा होता है। वही स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट सेट होता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, उस पॉइंट से 2 जो है दिख रहा है, 0.2 से ये बड़ा है। ठीक है, ये 0.2 से बड़ा है बच्चों, बोलेंगे 100%, इसलिए बी भी क्या होगा, अल्फ़ा कट सेट का मेंबर होगा। और सी होगा क्या, बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि वो बराबर में है। ओनली अल्फ़ा कट सेट बोलता तो आता, है ना। तो कई बार क्वेश्चन जो है बच्चों गलत लिख देता है, तो पहले कन्फर्म किया करें, पूछा क्या है करके। तो सी भी आएगा क्या, नहीं, ना सी आएगा ना डी आएगा, और आएगा अब कौन, ई आएगा, है ना, ई आएगा। ठीक, अच्छा बच्चों, हाइट ऑफ फजी सेट क्या होगा। मान लो ऐसा पूछ दे, इसी में डाल दे, हाइट क्या होगा फजी सेट का, बोलेंगे 1, है ना। अगर यही नहीं होता, मान लो यहाँ पर क्या रहता 0.2, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर 0.1 होता, तो हाइट क्या होती है 0.4। मतलब जो सबसे बड़ा क्या होता है, मेंबरशिप वैल्यू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। बात ठीक है।
ओके बच्चों, इतना तो समझ आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2017 में जो क्वेश्चन 2017 में नहीं, ये चेक किया हुआ हमारे अनुसार से 2017 है, जो हमारे कॉपी में लिखा है। जिनके पास मेरा बुक होगा उन बुक में ज़्यादा नज़र आएगा, हमने टिक लगाया था। और बदकिस्मती से जो आपके पास नया बुक है उसमें सभी में टिक नहीं लगा होगा, तो आप लोग को क्वेश्चन ढूंढना चाहिए, चेक करना चाहिए, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन और आए हैं बच्चों, कोई ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कहीं पे, किसी जगह पे और कुछ पूछ दिया, क्वेश्चन को 1.5 नंबर में पूछ दिया, और जो 2.5 नंबर और 4 नंबर, जो 4 नंबर पहले क्वेश्चन आता था अब वो 8 नंबर में आएंगे, 4 नंबर में आएंगे। वह जो क्वेश्चन होगा बच्चों मोस्ट आईएमपी थ्योरम्स होंगे, क्योंकि यह यूनिट सबसे बड़ा है। पहला नंबर का यूनिट सबसे बड़ा यूनिट है, दूसरा नंबर का उतना बड़ा नहीं है, है ना। ये लगभग 2-3 चैप्टर लेकर जाएगा। अभी और एक चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन फजी सेट, एक बार हाईलाइट होगा पूरा ये चैप्टर, और उसमें जो है डिकम्पोजिशन थ्योरम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिकम्पोजिशन थ्योरम। वो आईएमपी क्वेश्चन है, 2 आएंगे, फर्स्ट डिकम्पोजिशन, सेकंड डिकम्पोजिशन करके, वो सभी आईएमपी क्वेश्चन आएंगे। और मैं बोलूँगा भी वहाँ बहुत आईएमपी है, मतलब वो 4 और 8 में ज़्यादा आएगा, 4 में तो हमारे पास और ऑलरेडी क्वेश्चन है कुछ, उनको हम बनाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछा था? फाइंड द स्केलर कार्डिनलिटी एंड द रिलेटिव कार्डिनलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फजी सेट। और मैंने कहा भी था आप लोग को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा तो डरने का नहीं। ये हमारा एक आंसर हो गया है बच्चों, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उस आंसर को। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा आप लोग अपने तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये जो है 2 पॉइंट में रहेगा, प्लस इज इक्वल टू आंसर जो आया हुआ है क्या है, ए बी और जो है ई। ये कब आया था? अभी 2022 में आया था, है ना। 2023 का भी देख लेंगे, खोज लेंगे, 24 का भी खोज लेंगे, लेकिन वेबसाइट में जो है क्वेश्चन पेपर नहीं है, 22 तक है, तो 22 का हमने उठाया हुआ है ना। आप लोग और क्वेश्चन देखेंगे। और ये आया था सर करके ऑब्जेक्टिव जो है, मान लो ना मिले आपको, कहाँ ना मिले, पीछे जो ऑब्जेक्टिव को वो दिया गया है, पेजेस दिया गया है, उसमें नहीं मिलेगा मान लो, तो वो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हो। सर आप जानते हो, आप बताओ, हमें समझाओ ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन, इसको बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसका रिलेटिव कार्डिनलिटी क्या आएगा? सॉल्यूशन सबसे पहले, या फिर पहले अपन क्या निकालेंगे? रिलेटिव कार्डिनलिटी बोल रहा हूँ, स्केलर कार्डिनलिटी या फिर सिंपल कार्डिनलिटी। तो आप सम्मान के साथ सभी चीज़ को बताओगे, ये दिया है करके, है ना। पूरा फजी सेट को लिखोगे बच्चों। कार्डिनलिटी ऑफ ए सिंपल जो दिखता है वो कहलाता है क्या? ये कहलाता है स्केलर कार्डिनलिटी। तो क्या आएंगे? एक्चुअल में ये जो सभी चीज़ें होती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं, कार्डिनलिटी के एडिशन होती हैं यहाँ पर, सॉरी जो मेंबरशिप वैल्यू होती है उनकी एडिशन होती है। 0.4 प्लस में क्या लिखेंगे? 0.2 प्लस में, 0.5 प्लस में, 0.4 प्लस में 1। यही जो है वो क्या होगा? स्केलर कार्डिनलिटी होगा। आप अच्छे से लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। हम तो चर्चा कर रहे हैं शॉर्ट में, आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए अपना प्रतिभा का प्रयोग करना है, अपना जो है लिखने का जो सूझबूझ है उसको बताना है। ये बच्चों इन दोनों को मिलाएंगे 0.8, 0.2 को मिलाएंगे हो जाएगा 1 और ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपका स्केलर कार्डिनलिटी है, ठीक है। फिर बच्चों रिलेटिव कार्डिनलिटी कह सकते हैं, रिलेटिव कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए अपॉन में 10। फार्मूला है ये, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो आप लिख सकते हो स्केलर कार्डिनलिटी अपॉन 10, ऐसे करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या आएंगे आंसर फिर? वैसे में आपको पता चल गया है बच्चों, रिलेटिव कार्डिनलिटी जो आएगा किसका, ये फिर ऐसे रहेगा, मॉड में रहेगा बच्चों। कार्डिनलिटी का मतलब ऐसा हमने समझ लिया, है ना। तो रिलेटिव कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट ए इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2.5 अपॉन 10। इट मीन्स दैट रिलेटिव कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.25, है ना। फटाफट ऐसे तो क्वेश्चन आपको कुछ भी दे सकता है, सर ने नहीं पढ़ाया ऐसा मत सोचना। आप टॉपिक पर फोकस करोगे बच्चों, ठीक है। टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, आप में जो है दिमाग होना चाहिए। तो दूसरा वाला जो है फटाक से अपन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, आप फिर से थ्योरी लिखेंगे, मैं आंसर लिखते जा रहा हूँ, आप सभी समझ गए होंगे क्या लिखने वाले हैं करके। बच्चों इस बी फजी सेट में जो कार्डिनलिटी आएगी वह आएगी कितना? 3 आएगा, वो उसकी रिलेटिव कार्डिनलिटी होगी। 1 2 3 जोड़ दिए, फिर क्या आएगा बच्चों? आगे चलेंगे तो
उसका रिलेटिव कार्डिनलिटी आएगा उस फजी सेट बी का, तो वो भी क्या है आपको दिख रहा है 0.3 होगा। क्यों होगा 0.3? बोलेंगे 3/10 मीन्स 0.3। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में इन क्वेश्चन का चर्चा करना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को उठाया, है ना। मतलब उद्देश्य मेरा क्या है, इन दोनों को पकड़ के समझाने का। ओके बच्चों, चलो तो ध्यान से देखना समझना। हमें थ्योरी जो है यहाँ से कवर करना है, थोड़ा सा लग सकता है या फिर यही मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर से अच्छे से क्वेश्चन मेंशन करना है, बताना है क्या क्या दिया है करके। सबसे पहले फजी सेट क्लियर हमें नहीं दिख रहे हैं। फजी सेट जो है बच्चों, ये फजी सेट ऐसा, फजी सेट ऑफ एक्स ऐसा रहना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक्स एलिमेंट के लेकर बनाएंगे फजी सेट, लेकिन अपने हरकत को दिखाएगा तो वो किस प्रकार से दिखा रहा है, फजी वैल्यूज़ को आपको कवर करनी है, लेकिन फजी वैल्यूज़ अभी अपन नज़र नहीं आ रहा है। एक्स अपॉन में क्या 1 प्लस में एक्स। बच्चों एलिमेंट जो लिखा जाता है ना, वो उसकी है उपस्थिति है या नहीं है वो बताने के लिए होता है। अभी जो आएगा, मान लो यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएंगी, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पूरी तरीके से जो है 1 से छोटा होगा या 1 से बराबर होगा। कैसे पता चला बच्चों, नीचे में एक वैल्यू x है, ऊपर में एक वैल्यू दिख रहा है वो x है, लेकिन नीचे में एक बढ़ा दिया। कभी भी किसी संख्या को बड़े संख्या से भाग देने से जो नंबर आते हैं वो हमेशा नंबर 1 से छोटे या 1 के बराबर आ सकते हैं। यदि 1 कब आएगा कोई पूछेगा तो क्या करेंगे, देखेंगे 1 तो शायद अभी आएगा ही नहीं, है ना, वो आ सकता है। अच्छा 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग 0 आएगा। बात समझ आया ना। तो 1 नहीं आएगा, 1 से सभी चीज़ें क्या आएंगी, छोटी आएंगी। गारंटी है, बोलेंगे बिल्कुल गारंटी है सर करके। और यहाँ पर बताया गया है एंड करके। एंड बच्चों इन्वर्सल सेट एक्स क्या दिया है, इन्वर्सल सेट एक्स दिया गया है 0 1 2, 0 से स्टार्ट करना है बोला है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे पहले ये दिया है करके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फजी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, तो फजीज वैल्यू इंपॉर्टेंट है तो उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये x का वैल्यू करके, है ना, ये मेंबरशिप वैल्यूज बताते हैं। एक्चुअल में फजी सेट पूरा क्या बताता है, वो एलिमेंट को थोड़ी बताता है, एलिमेंट को नहीं बताता बच्चों, मेंबरशिप वैल्यूज बताते हैं। तो हमारा जो पहला मेंबरशिप वैल्यू आएगा म्यू ऐसा सी ऑफ एलिमेंट पहला है हमारे पास क्या 1 या फिर 0, है ना, वो जो है 0 एलिमेंट है और मेंबरशिप वैल्यू इससे मिलेगा। फजी सेट जो हमेशा जो हाईलाइट करता है, किनको हाईलाइट करता है, मेंबरशिप वैल्यूज़। हम तो एलिमेंट को बताने के लिए वो करते हैं कि इस एलिमेंट की ये उपस्थिति है, इतनी प्रतिशत उपस्थिति है करके। समझ आया ना। तो कई बार बच्चे क्या समझ लेते हैं, C1x तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट को कहाँ लिखे हैं भाई, तुमने एलिमेंट रख दिया है, तुमको अपने मन में पता रहना चाहिए कि एलिमेंट क्या रखा गया है, 0 रखा गया है। तो चलो 0 रखेंगे तो मेंबरशिप वैल्यू क्या आएगा, इसके लिए एक नया सेट बना रहे हैं, उसमें बोलेंगे सर फजी वैल्यूज़ के ध्यान में रखकर 0 रखेंगे तो आएगा 0/1 प्लस में 0, दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा 0। ठीक है, उसी प्रकार से आप जो है लाइन से अच्छे से लिखना, मैं 1 2 3 ऐसे कर सकता हूँ, मेरा मन करेगा तो चलो कॉमा कर रहा हूँ। मेंबरशिप वैल्यू निकालेंगे इसी का और अभी 1 रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1/1 प्लस 1 मतलब आएगा 1/2 मतलब 0.5 पॉइंट में लिखना है आप लोग को फटाफट। ठीक है ओके, अब क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखते जाते हैं और यहाँ पर आप सी जरूर डालेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2। करें फिर क्या आएगा बच्चों, बोलेंगे ऊपर में रहेगा 2, नीचे में रहेगा क्या 3। ठीक है, तो इनको आप फटाफट डिवाइड करते जाएंगे। क्या 0.1 क्या बोले 0.6। ठीक है बिल्कुल स्टूडेंट्स, 0 क्या आएगा 0.6 आएगा। मैं यहीं पे बगल में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे बराबर रहेगा 0.6 आएगा। ठीक है, क्यों, शुरू में तो जाएगा नहीं तो हमने लगा दिया दशमलव के लिए बन गया 20 और 20 को अगर हम वो करेंगे तो 6 बार में क्या हो जाएगा 18 और बचेगा ना 2 तो और 6 लगाएंगे, है ना, और 2 नहीं बचेगा बेटा, फिर क्या आएगा और जाएगा, लेकिन हम इतना छोड़ देंगे। ठीक है ओके, फिर क्या हो जाएगा म्यू और यहाँ पर फिर वही एलिमेंट बार बार लिखना पड़ेगा, आप लोग लिखते रहना। 3 क्या आ जाएगा 3/4 क्या 4 0.11
0.75 आएगा। 0.75। आप फास्ट काम कर सकते हो, बताते रहना। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, एलिमेंट आप लोग लिखना। क्या आएगा बट्टों? 4 और नीचे में 5, कितना आ रहा है? 0.8। ठीक है, कॉमा म्यू, और यहाँ पर एलिमेंट आप 6 5 लिखेंगे, पहले लिख लेना और यहाँ पर हमेशा हाईलाइट कर देना सेटों को। मैं फास्ट काम कर रहा हूँ क्योंकि इनको भी कवर करना है हमको। क्या होगा? 5/6, कितना आ रहा है बच्चों? 0.83 आएगा। ठीक है, म्यू, और यहाँ पर हो जाएगा 6, है ना? तो ये पूरा करना पड़ेगा, तब तो क्वेश्चन बड़ा हो गया। और फटाफट आप बताते रहेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। कितना है बच्चों? 0.8 और 5। ओके, फिर म्यू 7 कितना है? 0.87। ये जो है 7/8 का वैल्यू। हाँ, ठीक है। फिर म्यू आप लिखेंगे 8, मतलब 8/9 कितना है? 0.89। धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आएगा 9, 0.9/10, 0.9, है ना? क्या आएगा? 0.9। फिर 10वां एलिमेंट क्या हो गया? 0. क्योंकि 10 क्या होगा? 11 रहेगा। 0.90। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा, पक्का वैसी है। ये आपका 10/11। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 100/11। देखना तो 100/11, 9 फिर आएगा, है ना? 99 और आएगा, है ना? कितना आएगा? 9 के बाद 0 फिर 9। हाँ, चलो ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा होगा लेकिन, है ना? ये जो है 0.9 है। ठीक है, देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा एक बार। आंसर जो है सही तरीके से आप मिला के रखेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है बच्चों? इनको आपस में जोड़ना है। रिलेटिव कार्डिनलिटी हमको क्या करना है? बनाना है। उसके पहले क्या बनाएंगे? स्केलर कार्डिनलिटी पहले फाइंड करेंगे। ओके, चेक कर लीजिएगा। तो आप दो अंक तक ही जोड़ना, आगे का मत जोड़ना। ठीक है, तो लगभग वो मान के चलेंगे कि भैया यही आने वाला है करके। ओके, चलो, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? स्केलर कार्डिनलिटी। तो स्केलर कार्डिनलिटी हाईलाइट करेंगे इसी के अंदर, तो वो हो जाएगा क्या? ए बोल देता हूँ। कार्डिनलिटी ऑफ सेट हम सी बोलें तो सी लिखेंगे, सी, और ये एक्स, सबको हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। पहला तो 0, फिर क्या होगा? 0.5, फिर क्या होगा? पॉइंट में ऐसा लिख देता हूँ, पॉइंट हो जाएगा 6। ठीक है, फिर प्लस में 0.75, फिर पॉइंट में होगा 80, है ना? ऐसा दो अंक लिखते जाना, जोड़ने में थोड़ा ठीक लगेगा। यहाँ पर आएगा क्या? 0.83, फिर आएगा प्लस में 0.85, फिर प्लस में आएगा 0.87। आप लोग 0 करके लिखना। हाँ, मैं लिख दिया हूँ गलती से, अब अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में, पहले अच्छा लग रहा था। ठीक है, पॉइंट क्या हो जाएगा? 87। इसमें क्लियर दिखेगा ना जी, 0 पॉइंट समथिंग लिखते जाएंगे तो। और फिर क्या होगा? 89 होगा, पॉइंट में है ये। फिर प्लस में क्या रहेगा? 0.9, है ना? और फिर प्लस में क्या? 0.90। ठीक है, 0.90, तो वही तो मतलब है इसका भी। ठीक, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7.9। यस, आंसर बुक में भी यही है। ठीक है, क्या आएगा? 7.95। तो बच्चों, अगर कोई प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा मान लो, तो वहाँ तो उसको समय लगेगा, थोड़ा सा याद कम रहेगा। मान लो ये आंसर सही रहता है ना, तो हमें अंदर से पता चल जाता है कि हम कुछ गलती कर दिए होंगे क्या, ऐसे करके। पहले रफ में पहले क्या करेंगे? ये सब निकाले होते हैं और उनको वहाँ जोड़े होते, तब फाइनल लिख रहे होते हैं मान लो। तो जब ना पढ़ के जाओ तो गलती हो जाती है कि भाई जो भी जोड़ा मान लेते हैं वही सही है करके, किसी का और कुछ आ जाता। तो इसलिए हम आंसर को पहले से याद भी रखेंगे कि इतना आता है
तो गलती जो हुआ होगा वो पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी होगा, स्केलर कार्डिनलिटी होगा इस गिवन सेट का। तो बच्चों इसका रिलेटिव कार्डिनलिटी क्या होगा, फिर रिलेटिव कार्डिनलिटी इस सेट का वो कुछ इस प्रकार से होगा 0.795, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस प्रकार से, बोलेंगे हाँ सर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब तरीका समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं करके, एक दो फटाक से निकालेंगे, आपको दिख जाएगा हाँ यार ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको घुमा फिरा के कुछ यहाँ पर बना के देगा बच्चों। तो इतना गणित तो आपको आता ही है। पहला अगर कोई इसका मान निकालो बोलेगा तो पहला मान निकालने के लिए क्या किए होते, उसको फॉलो करते, है ना। तो सबसे पहले जो मेंबरशिप वैल्यू आती वो मेंबरशिप वैल्यू आपको दिख गया होता, मेरे ख्याल से 1 आएगा, है ना। क्या आएगा बच्चों, क्योंकि 1 माइनस में समथिंग करके लिखा है। तो इस सेट के लिए मेंबरशिप वैल्यू जो आएगी, पहला एलिमेंट 0 के लिए आएगा 1 माइनस 0/10, मतलब पक्का 1। तो ऐसे आप करते जाएंगे फटाफट, है ना। उसी प्रकार से आप म्यू और उसी सेट के लिए पहला एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट है 1, क्योंकि इन्वर्स सेट को फॉलो करना है आपको। तो वैसे क्या आता, फिर वैसे में 1 में कितना कम करेंगे बच्चों, 1 जो है 0.1 का कमी करेंगे, है ना, क्योंकि 1/10 का मतलब क्या है 0.1। तो 1 से 0.1 कम करने से क्या आएगा 0.9 आएगा। ये आप फटाफट करते जाएंगे, ऐसे ही आप काम करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तब आप जो है आंसर जो है फटाफट लिख पाओगे। तो कहने का ये मतलब हुआ हमें 0.10 को ध्यान में रख, 0 पॉइंट बोल रहा हूँ, ये x.10 को ध्यान में रख के हम काम कर सकते हैं, फटाफट आंसर मिलेगा। अच्छा तुम लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या आता फिर वैसे में मेंबरशिप वैल्यू और ये जो है 2 करते, मतलब 1 में पक्का आप 0.2 कम करेंगे। वैसे करते करते जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है पॉइंट क्या आएगा 8 आएगा, 0.7 आएगा, 0.6 आएगा, ऐसे कम होते होते जाएगा। और अंत में क्या हो जाएगा, फिर अंत में 0 आएगा, है ना। अंत में क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 10/10 मतलब 1, और ये खत्म हो जाएगा वैसे करते करते, ठीक है। और 11 ठुमान आएगा, 1 से लेकर कहाँ तक 0 तक आएगा, है ना। इनके बीच में ये पूरा 10 होगा और लास्ट वाला जो है 11 मान लेना। तो 11 मान आएगा, ये पता चल गया। और सभी को आपस में फटाफट क्या करेंगे आप लोग जोड़ लेंगे। तो लगभग जोड़ने से क्या आएगा, देखो पॉइंट यहाँ पर क्या होता 7, फिर क्या 0.6, और उल्टा आप जो है जोड़ सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, है ना। 0.4, फिर क्या है 0.3, फिर पॉइंट क्या 2, और फिर क्या है फिर 0.1, फिर क्या होगा 0। ये इतने सारे मान आते। तो वही हमारा बचपन वाला तरीका जोड़ने का, ये 1 हो गया है, अब फिर क्या कर देते, ये 2 हो गया बोल देते, है ना। फिर ये 3 हो गया बोलते, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। ठीक है ना बच्चों, 5 हो जाएगा। और ये गलत जोड़ दिया, किनको जोड़ देंगे, ये हो गया, और यहाँ तक ये कितना हो गया 1 2 3 4, और ये 5, है ना 5। तो 5.5, है ना। ऐसे इस प्रकार से आएगा। तो ये कौन सा कार्डिनलिटी, स्केलर कार्डिनलिटी, है ना। तो फिर से आपका रिलेटिव कार्डिनलिटी भी पता चल जाएगा, वो क्या आएगा, 10 के बाद जो है ये इस प्रकार से, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे और देख के जो है बना सकते हो, मुझे ये पता चल गया, इसलिए हमने चर्चा किया। ये चर्चा करने का मकसद यही था कि आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा के देगा, पहचानना है, समझना है और क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने यहाँ पर 8 से 10 मिनट जो है 15 मिनट चर्चा किया, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, याद रहे करके, है ना। और सिस्टमेटिक लिखना है, अच्छा से बनाना है अपने कॉपी में, ताकि जो है नंबर देने लायक दिखे आपका आंसर, कुछ भी नहीं भर देना है, शॉर्टकट नहीं करना है, एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि क्या दिया है, क्या निकाल रहे हो। ओके बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम क्या करें, फोकस करें। देखो ध्यान से क्या लिखा है वहाँ पर, विथ ऑफ फजी सेट। फजी सेट की विथ जो होती है बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सपोर्ट ऑफ फजी सेट के बारे में। वहाँ तो लिखा गया है सपोर्ट ऑफ फजी सेट, मिला सपोर्ट ऑफ फजी सेट, पहले से आप पढ़ चुके हो सपोर्ट,
क्या होता है बच्चों सपोर्ट ऑफ फजी सेट किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है सपोर्ट ऑफ फजी सेट, क्या होता है, क्या डेफिनेशन आपको याद है, बोलिए क्या ये क्रिस्प सेट होता है, सपोर्ट ऑफ फजी सेट क्या होता है बेटा, सपोर्ट ऑफ फजी सेट क्या होता है प्यारे बच्चों, सपोर्ट ऑफ फजी सेट एक क्रिस्प सेट होता है और जिसमें क्या होता है मेंबरशिप जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन क्या होती हैं, 0 होती हैं, समझ आया, उसको कहते हैं सपोर्ट ऑफ फजी सेट, है ना। आपको याद रहना चाहिए, मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए, लगातार आप पढ़ते रहेंगे याद रहेगा और भूलना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको लेकर टेंशन नहीं पालेंगे, भूल गए करके रोज रिविजन करेंगे, छोटा छोटा जो जितने भी डिफरेंसेस है, सपोर्ट ऑफ फजी सेट क्या है, हाइट ऑफ फजी सेट क्या है, यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, डिकम्पोजिशन क्या होता है, सब चीज़ को याद कर लेंगे, है ना। तो बार बार याद करने से हो जाता है और उतना कठिन भी नहीं है, ठीक। तो बच्चों विड्थ ऑफ फजी सेट क्या होता है, सुप्रीमम वैल्यू, सुप्रीम वैल्यू किन का बोलेंगे, सपोर्ट ऑफ फजी सेट के अंदर में, सपोर्ट ऑफ फजी सेट के अंदर में बच्चों ये आपको क्या नज़र आएगा, एलिमेंट नज़र आएंगे, बिल्कुल 100%। तो उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू सबसे बड़ी होगी और एक मेंबरशिप वैल्यू सबसे छोटी होगी, जीरो वाले को छोड़ के, जीरो वाले को छोड़ के ऐसे मेंबरशिप वैल्यूज आपको दिखेंगे, एक बड़ा होगा और एक बहुत छोटा होगा, जीरो वाले को छोड़ के, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट ऑफ फजी सेट में क्या होते हैं, जीरो नहीं होता बच्चों। अगर जीरो से सुप्रीमम को माइनस करोगे तो वो हाइट ऑफ फजी सेट होता है, क्या होता है, हाइट ऑफ फजी सेट, किसमें पहले से जीरो है, मान लो किसी भी ये अभी लिखे थे उसमें जीरो पहले से था, तो जीरो अगर पहले से है मतलब जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है मेंबरशिप वैल्यू उसको तो हम हाइट कहते हैं, समझ आया ना, उसको हाइट कहा जाता है। अगर हमें पता चल गया कोई फजी सेट तो हमें पहला क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू। अगर जिस सेट में पहले से जीरो है ही नहीं, हर चीज़ क्या है, नॉन जीरोज़ है, कहने का मतलब मेंबरशिप वैल्यू बोल रहा हूँ, तो नॉन जीरोज़ है वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, पूरा फजी सेट का जो सपोर्ट होगा वो खुद होगा। जैसे कि हम एक ले देते हैं, यहाँ पर एक सेट लेते हैं फजी सेट, एग्जाम्पल मुझे लिखना चाहिए था बच्चों, आप इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ लिख लेना, जो ऑनलाइन बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी लिख लेंगे, कोई एग्जाम्पल लिखना, दो प्रकार के एग्जाम्पल लिख लेना। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं और इसमें मैंने लिख दिया 0 में ए, फिर लिख दिया 0.2 में बी, फिर 0 पॉइंट क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 7 में सी, और लिख दिया मान लो किसी ने 1 में डी। ऐसा अपॉन का मतलब भाई हम बोल वैसे रहे हैं लेकिन ऐसा शब्द सही नहीं है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ हैं उसके, है ना। अब बोलने की आदत है तो बोल बैठते हैं इसको लेकर। तो चलो यहाँ पर सब अगर कोई पूछेगा इसकी मोटाई जो है विड्थ ऑफ फजी सेट क्या है, तो वो क्या होगा बच्चों, आप लिख लेंगे अच्छे से। तो पहले से यहाँ पर जीरो मौजूद है, जीरो को इसीलिए कहा गया था जीरो को छोड़ के, इसीलिए सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा उसको। तो सपोर्ट वाला कहने का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, उसमें मेंबरशिप वैल्यू जो सबसे बड़ा होगा उसमें सबसे छोटा वाले को घटा देना था। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, बोलो बोलेंगे सर 1 माइनस में 0.2 मतलब क्या हो जाएगा 0.8, यही क्या होगी विड्थ ऑफ फजी सेट होगी। बात क्लियर है। अगर यही सेट ऐसा लिखा रहता तो मान लो इसमें कोई भी चीज़ नॉन जीरो ना हो, जैसे कि हमने लिख दिया 0.3 और ये ए की मेंबरशिप वैल्यू, 0.6 ये बी की मेंबरशिप वैल्यू, और कहीं पे लिख दिएंगे हम लोग 0.25 ये सी की मेंबरशिप वैल्यू, और 0.9 और ये डी की मेंबरशिप वैल्यू। जीरो है इसमें, बोलेंगे नहीं है। सपोर्ट क्या होगा फजी सेट का, बोलेंगे ABCD, ये पूरा सपोर्ट होगा, समझ आया। तो यहाँ पर जो सुप्रीम शब्द लिखा गया है ना, एक्चुअल में इसका मीनिंग जो है बच्चों किससे संबंधित है, बोलेंगे सर मेंबरशिप वैल्यू, क्योंकि पूरा फजी सेट मेंबरशिप वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो क्या आएगा बताइए, इसमें है ही नहीं जीरो, तो लिखने की आपको क्या है ध्यान देना है, क्या ज़रूरत है बच्चों। ये छोटा दिख रहा है, ये छोटा है कि ये छोटा है, बोलेंगे ये बड़ा है सर, ये तो आपका 0.3 समथिंग है ना, जीरो है, ये है आपका 0.25 मतलब ये छोटा है। आप क्या करेंगे 0.9, ठीक है, 9 को 90 लिख सकता हूँ क्या, बोलेंगे हाँ 9 को 90 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बोलेंगे 2, है ना, 0.25 माइनस कर देंगे, आपको क्या मिलेगा 5। ये क्या बन गया फिर वैसे में हमारे पास, ये हो गया 8 में 2 कम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, समझ आया।
तो आप लिख लेंगे ये इंप्लाइज दैट, जो भी करना है ऐसा बराबर में नहीं बोलना चाहिए हम लोग को। तो इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 0.65, ठीक है ना। तो यही आपको समझाना था और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने थ्योरी नहीं लिखा है न्यूक्लियस ऑफ फजी सेट, लेकिन आपको जो है अब थ्योरी लिखना आता है, हमें मैथमेटिकली चीज़ों को बस जानना है। ठीक है बच्चों, आप जब जब रिवीजन करेंगे कि इनको रिवीजन करेंगे उसके मूल तत्वों को रिवीजन करेंगे, नहीं कि हमको रटना है, ऐसा नहीं। न्यूक्लियस ऑफ फजी सेट को आप रटे जा रहे हो, आप जो है विथ ऑफ फजी सेट को रट रहे हो, रटना नहीं है, मैथमेटिकली चीज़ों को जान जाओ, फिर आप थ्योरी अपने तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर मैंने इसीलिए छोड़ा है। बच्चों बोलेंगे कि भाई एक फजी सेट है और फजी सेट का न्यूक्लियस क्या होता है, एक अपने आप में क्रिस्प सेट्स है, अगेन है ना। ये थोड़ा सा लिखने का तरीका आप देख लेना, वहाँ पर बुक में जो है ऐसा न्यूक्लियस ऑफ फजी सेट करके एन करके लिखा होगा, है ना। क्या है नोटेशन, पूरा लिखा है तो एन सिंपल सा लिखेंगे तो भी चलेगा, एन लिखेंगे तो न्यूक्लियस ऑफ फजी सेट करके हम अपने तरीके से बोल रहे हैं ना बेटा, ऐसा न्यूक्लियस ऑफ फजी सेट। तो न्यूक्लियस ऑफ फजी सेट वे सेट होती हैं जो कि एक क्रिस्प सेट होगा और उन मेंबरशिप वैल्यू के बारे में बात कर रहा होगा जो कि 1 हो। क्या हो, जो कि 1 हो। ध्यान से देख पा रहे हो आप लोग, हमने कहा है एक्स एलिमेंट एक्स से आएगा जिनकी मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे कि इसका न्यूक्लियस ऑफ फजी सेट बोलेंगे तो कौन होगा, वो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट को बताना होता है, वो एलिमेंट डी है जो कि फजी सेट का क्या है, न्यूक्लियस है। समझ आ गया। उसी प्रकार से आप एग्जाम्पल जो है खुद ही बनाइएगा, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, एग्जाम्पल के पीछे नहीं भागने का। कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना है, याद करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बातें आएंगी, रिमार्क आएगा, मुझसे कुछ छूटेगा तो आप क्या करेंगे, उसको टिक लगाना है ना। आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे मान लो जो बाहर स्टेट के रहते हैं, बाहर स्टेट के बच्चे जो है मान लो कभी किसी अलग बुक को पढ़ रहे हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो वो भी हमें कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि सर कौन ये क्वेश्चन हमारे में नहीं है, या फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है आप नहीं बताए हो उस क्वेश्चन को बताओ करके, तो हम उसको भी हम क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन लगभग एक जैसा सिलेबस हर जगह है, वही लगभग बुक इस्तेमाल होते हैं, तो कठिनाई होती नहीं है। ठीक है, तो ये अपन कवर कर लेंगे। बच्चों सब नॉर्मल फजी सेट बोलता है, नॉर्मल फजी सेट के बाद सब नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है, वही सब नॉर्मल है। बोलने का तरीका यहाँ पर क्या है, एक फजी सेट जो है नॉर्मल होता है इस प्रकार से, जब उसके पास क्या होता है, 1 होता है। क्या हाइट जो होता है उसका क्या हो, 1 हो, उस फजी सेट को क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्मल। और मैंने इस बात को बताया भी था, उसको बोलने का तरीका मेरा अलग था। मैंने कहा था कि नॉर्मल फजी सेट किसे कहते हैं, बोला था जिसके पास क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका मेंबरशिप वैल्यू 1 होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल करके। मतलब हाइट क्या होगी उसकी, पक्का गारंटी है 1। समझ आया। लेकिन वे फजी सेट जिसकी हाइट 1 से क्या होती है, छोटी होती है, उसको हम सब नॉर्मल कहते हैं। मतलब नॉर्मल नहीं होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बस लिखने का तरीका है इसका, है ना, कहीं उपयोग होता होगा, हमने वही लिखा है। नॉर्मल कब कहेंगे, हाइट जो रहेगा वो 1 रहेगा। अगर हमने कहा कि एंड ए इज कॉल्ड सब नॉर्मल फजी सेट इफ ओनली इफ हाइट ऑफ ए इज लेस देन 1। ठीक है ना, तो बुक में आप चेक कर लेंगे डेफिनेशन क्या कहता है, बातें लगभग घूम फिर के यही कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको अब पता चल गया होगा कि इस सब्जेक्ट के लिए हम बुक फॉलो कर सकते हैं और बुक में अच्छा लिखा गया है। ठीक है ना। बाकी जैसे कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फंक्शनल एनालिसिस समझ आ गया होगा कि भैया एक बुक तो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बच्चों वो जो है फंक्शनल एनालिसिस के इतने सारे राइटर, इतने सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। कॉन्सेप्ट अलग नहीं होते, उनका बोलने का तरीका अलग होता है, प्रूफ करने का तरीका अलग होता है, इसलिए एक बुक को हम जो है नहीं मानते, बहुत सारे बुक को लेकर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन फजी सेट जो है नया सब्जेक्ट, मॉडर्न सब्जेक्ट, और बहुत बेहतरीन जो है आपको जो है ये जिमरमैन का बुक और जो है पंदिर का बुक अभी हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम जो है थ्योरम पर फोकस करेंगे। थ्योरम दिख रहा है आप लोग को, स्टेटमेंट क्या कहता है, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्वेक्स फजी सेट आर कॉन्वेक्स। तो ये हमें सिद्ध करना है। मान लो ए और बी 2 फजी सेट हैं, तो उनका सम और उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्वेक्स फजी सेट होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो हम चलो लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हमारे पास है उसको अपन लिख लेंगे। भाई इन्फॉर्मेशन में केवल इतना हमारे पास है कि मान लेते हैं ए और बी 2 कॉन्वेक्स फजी सेट है, और उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, उनके समेशन और उनके क्या है सब्सट्रैक्शन,
उनको हम क्या करेंगे, फजी सेट के बारे में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ 2 लिखा है बच्चों, आर्बिट्ररी होगा तो भी चलेगा, मतलब आप आर्बिट्ररी सम करेंगे, मतलब इच्छा से 3 4 भी करेंगे और इच्छा से आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो भी क्या होंगे, वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा। तो कॉन्वेक्स फजी सेट का डिफरेंस और उसका सम हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट में, लेट ए एंड बी टू कॉन्वेक्स फजी सेट। क्या है ये, कॉन्वेक्स फजी सेट। 2 कॉन्वेक्स फजी सेट है और इन 2 कॉन्वेक्स फजी सेट को हम क्या करने वाले हैं, आगे लेकर चलेंगे। सो दैट देन वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट, क्या शो करेंगे बच्चों, नंबर 1 पहला, a प्लस बी है ना, फजी सेट इस प्रकार से इज कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स। फिर नंबर दूसरा, a और डिफरेंस को आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, आगे पीछे किसी को भी बता सकते हो, कौन बड़ा कौन छोटा वाला सवाल ही नहीं है इसमें, है ना, तो किसी को भी आप ले सकते हो, इज कॉन्वेक्स। ये 2 बात आपको क्या करना है, दिखाना है। तो बुक भी तो यही बोलेगा, है ना, तो आप अपने तरीके से अपने उत्तर को लिखेंगे, जरूरी नहीं रट के जाए, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो सब चीज़ आपको समझ आ जाता है। ठीक है, इधर मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, सभी बातों को हम कवर करेंगे बच्चों। 2 हमें इक्वेशन मिलेगा 2 कॉन्वेक्स फजी सेट के स्टेटमेंट के कारण से, है ना। ए भी क्या है, फजी सेट है, बी क्या है, फजी सेट, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का डेफिनेशन हमें याद रखना है। चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए इज अ कॉन्वेक्स फजी सेट, देन बाय डेफिनेशन कॉन्वेक्स फजी सेट का हमें याद है ना, क्या याद है, इसका एक मेंबरशिप वैल्यू से संबंधित और एक लैम्डा वैल्यू वो लेकर हम क्या करते हैं, मेंबरशिप वैल्यू का एक प्रकार का इनइक्वालिटी तैयार करते हैं, है ना। तो देन करके लिख देना, सिंस ए इज कॉन्वेक्स फजी सेट, सो दिस इम्प्लाइज दैट मेंबरशिप वैल्यू ऑफ दिस फजी सेट ए, है ना। अच्छा, तो ऐसे बोलना चाहिए, सॉरी, ये कॉन्वेक्स फजी सेट है, देन फॉर ये थ्योरी अपने तरीके से लिखा जा सकता है, x1 एलिमेंट एंड x2 एलिमेंट बिलोंग्स टू क्या, फजी सेट A, है ना। देन फॉर ये वी हैव बोल देंगे, हमारे पास है, डेफिनेशन है इसका, वो क्या होगा, फजी सेट A, उसकी मेंबरशिप वैल्यू से संबंधित बातें की जा रही है बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, x1 एलिमेंट और क्या करेंगे, लैम्डा, फिर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा और x2 एलिमेंट, ओके, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। और फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक बच्चों। और क्या रहता है उसके बाद, मिनिमम मेंबरशिप वैल्यू, ओके, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ x1 एलिमेंट, फिर मेंबरशिप वैल्यू x2, है ना। तो कठिन नहीं है याद रखना, इसको याद हो जाएंगे। ये हमारा डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। और इक्वेशन नंबर क्या कहा दिया जाए, इसको फर्स्ट कहा जाए, और लेमडा के बारे में बता देना है। लेमडा जो है बच्चों किससे, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। शुरू में आपको जैसा ठीक लगेगा वैसे शब्दावली का प्रयोग करते हुए आप लिख सकते हो, चलेगा। ये एक इनइक्वालिटी बना, इस इनइक्वालिटी में किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, आपने इसको याद रख लिया था। इसी प्रकार से सिंस करके अगेन सिंस, ये जो आपका बी है वो भी क्या है, बी इज फजी सेट, पूरा थ्योरी लिखेंगे। तो बी फजी सेट के लिए क्या करना है, एलिमेंट जो है मान लेना है, पूरा लिख लेना थ्योरी को, या फिर यहीं पे बोल सकते हो ए और बी दोनों फजी सेट कन्वेक्स है, इसलिए दोनों के कन्वेक्स का डेफिनेशन से करके चलेगा। तो y1 एलिमेंट और y2 एलिमेंट दोनों के दोनों कहाँ पर बोलेंगे, इस फजी सेट के लिए लिखा गया है, मेंबर्स हैं कुछ ना कुछ, हालांकि इन्वर्शन सेट से आते हैं, हम बताना चाहते हैं इनसे संबंधित है, यही ये जो है योगदान देते हैं 2 एलिमेंट, इनका ये मतलब है, ठीक है। तो आप पूरा थ्योरी लिखने के साथ यही बात जो करने वाले हैं वो आप लिखेंगे, मेंबरशिप वैल्यू है ना इस फजी सेट पर किस प्रकार से, y1 एलिमेंट पहले पकड़ा और क्या लिखेंगे, वही लेमडा खास, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, 1 माइनस में
1 माइनस में लैम्डा और क्या होगा y2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू इस सेट के अंदर में या तो y1 का और फिर क्या लिखेंगे बच्चों कॉमा मेंबरशिप वैल्यू y2 का। डेफिनेशन दोनों दिख गया, एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ये सब चीज़ समझ आता है, हमने डेफिनेशन अच्छे से कवर किया था बच्चों। अब दो इनइक्वालिटी सेम सेम जब दिखे, दो इनइक्वालिटी जब सेम सेम दिखता है तो दोनों इनइक्वालिटी को जोड़ा जा सकता है, बोलेंगे हाँ। ये क्या है एक्चुअल में, बोलेंगे कुछ मान है, कुछ डाटा है, कुछ नंबर है, तो इनको कभी भी इनइक्वालिटी को जोड़ो बोलेगा तो इनइक्वालिटी तभी जोड़ा जाता है बच्चों जब दोनों पे क्या हो, रिलेशन सेम दिख रहा हो। क्या दिख रहा हो, दोनों पर सेम प्रकार की, अगर ये ग्रेटर देन है ये ग्रेटर देन है तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा वाला बड़ा जोड़ोगे, छोटा वाला छोटा जोड़ोगे, हाँ कि ना। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से आप कवर करना, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को आपस में जोड़ देनी है बस, है ना। और बुक का शब्दावली अगर मिल गया, बुक के माध्यम से बोलना है तो बुक के माध्यम से भी बोल सकते हो। दोनों साइड को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, दोनों इक्वलिटी को जोड़ना है, इसका ये मतलब था, है ना, ऐसे कह सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक खास प्रकार की मेंबरशिप वैल्यू फजी सेट पर, और यहाँ पर क्या है x1 लैम्डा 1 फिर 1 माइनस में लैम्डा x2, ठीक है, बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, मेंबरशिप वैल्यू बी फजी सेट पर है ये सभी y1 और यहाँ लैम्डा, फिर प्लस में क्या बोलेंगे 1 माइनस में लैम्डा और यहाँ पर है y2, ये एक साइड जुड़ गया, निशान ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। और फिर क्या लिखेंगे, मिनिमम हमारे पास फजी सेट म्यू है, सॉरी म्यू बोल रहा हूँ, ए है, जिसमें x1 एलिमेंट है, उसकी मेंबरशिप वैल्यू के बारे में बात चल रहा है। फिर क्या है हमारे पास दूसरा वैल्यू है, यही ए सेट पर है, वो जो है x2 एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू है। फिर प्लस में लिखेंगे, आपको सभी चीज़ें दिख रहा है, उसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, है ना, यहाँ कोई समझाने वाली बात नहीं है, आपको दिख रहा है सभी बातें, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, दो इनइक्वालिटी को जोड़ सकते हैं जब इनइक्वालिटी सही हो, ठीक ठाक दिख रहा हो, सेम सेम दिख रहा हो तब जोड़ते हैं, अन्यथा माइनस का मल्टीप्लाई करके सेम बनाओ फिर जोड़ो, ऐसा रहता है, ठीक है ना। ओके बच्चों, ये दो प्रकार की केवल और केवल वैल्यूज़ हैं। अगर हम फजी सेट के गुणों को समझें तो क्या है, कुछ एक मान होता है खास प्रकार के, जो कि किन के बीच होता है, फजी सेट की वैल्यूज़ जो होती हैं वो 0 से 1 के बीच में कुछ मान होती हैं, 0 से 1 के बीच में क्या होती हैं, कुछ मान होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो मान है आगे चलकर हम फजी सेट में फंडामेंटल ऑपरेशन के बाद ओनली ऑपरेशन, तो हम a प्लस बी फजी सेट देखेंगे, ठीक है, a प्लस बी फजी सेट देखेंगे, a और डायरेक्ट सम ऑफ फजी सेट देखेंगे, a और डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या देखेंगे हम लोग, फजी सेट देखेंगे, ये सभी ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जब फजी सेट के दो फजी सेट को हम जोड़ेंगे, अगर ऐसा कुछ कहे तो उसका जोड़ने का मतलब ये होता है बच्चों, उनकी मेंबरशिप वैल्यूज़ को ध्यान में रख के आपस में जोड़ना है। और दो फजी सेट तभी आपस में जुड़ते हैं, ये जो सम दिख रहा है ना, लीनियर सम, तब जुड़ते हैं जब एक ही यूनिवर्सल सेट से आया हुआ हो, तब हम जोड़ के लिखेंगे। एक्चुअल में जुड़ता है तो क्या जुड़ता है पूछेंगे तो उसका मेंबरशिप वैल्यू जुड़ जाते हैं सर, बोलना है, समझ आया। फजी सेट अलग अलग दिख रहेंगे, लेकिन ए और बी दो फजी सेट कहाँ से आएंगे, एक ही यूनिवर्सल सेट कहाँ से आएगा, एक से आएगा। मतलब पहला एलिमेंट ए है तो इसका भी पहला एलिमेंट क्या होगा, ए होगा, बी है तो इसका भी बी होगा। और जब जोड़ना है बोलेंगे तो क्या जोड़ देंगे, मेंबरशिप वैल्यूज जोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ना मेंबरशिप वैल्यूज जोड़ेंगे, हम बोलेंगे कि भाई उस नियम का प्रयोग करेंगे, हालांकि नहीं पढ़े हैं फिर भी बोलेंगे हम जोड़ रहे हैं मेंबरशिप वैल्यू को। तो जुड़ने का तरीका ये होता है बच्चों, दोनों का मेंबरशिप वैल्यू क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से लिखने का तरीका, ये दो फजी सेट जुड़ेंगे तो अंदर में उसका मेंबरशिप वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, बोलेंगे मेंबरशिप वैल्यू जो आएगा इसके अंदर, हालांकि आएगा तो एलिमेंट ही आएगा कुछ ना कुछ एक खास प्रकार का। कैसे लिखते हो, लिखने का तरीका ये होता है कि ऊपर में लिखेंगे मेंबरशिप वैल्यू, मेंबरशिप वैल्यू में क्या लिखेंगे, ए प्लस में ऐसा बी, नीचे में क्या रहेंगे, वो हमारे एक्स एलिमेंट्स होंगे। कोई भी सेट बनता है तो क्या होता है, एलिमेंट और मेंबरशिप वैल्यू। तो मेंबरशिप वैल्यू कैसे डिटरमाइन होते हैं बोला मैंने, अभी समझाया, बार बार रिपीट किया। मेंबरशिप वैल्यूज पहला एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट जो दिखेगा वो उसकी मेंबरशिप वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। तो मेरे पास जो है ना ये मेंबरशिप वैल्यूज है बच्चों, मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ूंगा, डरने का नहीं। ठीक, आपके पास जो है
दिख रहा होगा, ये दो चीज़ें जब जुड़ेंगी लिखेंगे, वहाँ पे लिखा जाएगा x1 प्लस में क्या y1, x1 प्लस में क्या y1, और बाहर में क्या बच्चों लैम्डा। फिर इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में लैम्डा, और क्या होगा एलिमेंट बोलेंगे x2 प्लस में y2, है ना। समझ आ गया है आप लोग को। तो ये कठिन नहीं है बिल्कुल भी, ओके। इतना गणित हमको आता है और ना समझने वाली कोई हाईफाई गणित है ही नहीं। तो आप याद रखेंगे अपने एग्जाम में जब जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो फटाफट बना देना है ना, रट्टा मारने का नहीं। तो दोनों में मिनिमम लिखा है तो बोलूँगा एक बार मिनिमम लिखने से वही बात वही होगी, दो मिनिमम वैल्यू को जोड़ने से मिनिमम मिलता है, ऐसे ही हम समझे हैं, है ना। तो एक बार मिनिमम लिखेंगे और अंदर में क्या हो जाएगा बोलेंगे सर मेंबरशिप वैल्यू a प्लस में b, है ना। और आपके पास जो एलिमेंट होगा वो क्या लिखा जाएगा x प्लस में y, है ना। दोनों एलिमेंट को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, बताएंगे। तो आप लिख देना x प्लस में y, लिखने का तरीका है, बताने का तरीका है ना। थ्योरी आपको समझ आ जाएंगी। दूसरी बार में क्या लिखा जाएगा बोलेंगे वही एलिमेंट होगा, यहाँ पर इसको वही a प्लस में b बोलेंगे और यहाँ पर x2 प्लस में y2। पूरा अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो ये जो बता रहा है फजी सेट किससे रिलेटेड है बोलेंगे, तो हमको फजी सेट चाहिए मेन चीज़। एक a प्लस बी फजी सेट दिख रहा है, उसके मेंबरशिप वैल्यूज़ के बारे में ये बात चल रही है। तो आप बताएंगे जरूर ये बच्चों x1 प्लस में y1 जो एलिमेंट है, किसी ने कहा z1, एक्चुअल में होते वही हैं, दिखता वही है। मैंने कहा ना दो फजी सेट को तब जोड़ते हैं जब एक ही इन्वर्सल सेट से आएगा। इस प्रकार से ऑपरेशन जो करना होगा वो एक ही इन्वर्सल सेट पर बनता है, ठीक है। हालांकि लोगों को समझाने के लिए ये हथकंडे अपनाना पड़ता है। तो आप क्या कर देंगे, जैसे कि z1 मान लिया और फिर क्या बोल दिया, सॉरी यहाँ पर क्या x1 y1 फिर x2 y2, इनको क्या बोल दिया z2। ये अगर दो एलिमेंट होते हैं हमारे पास खास, अगर इसको बड़ा करना है थ्योरम को, तो आप दुनियादारी बोल के क्या करते हैं, खास प्रकार के क्या है काम करवा रहे थे। कहाँ पर है बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये दोनों के दोनों एलिमेंट a प्लस में b नाम के फजी सेट में है, जो हरकत करके दिखा रहा है। अगर ये हरकत दिखा रहा है, मेंबरशिप वैल्यू को लेकर ये काम करवा रहा है, ये किन की होती है, कॉन्वेक्स फजी सेट की होती है नहीं है। तो ये पूरा आप और थ्योरी चाहे तो और पुट कर सकते हो, बुलवा दो ये सब चीज़ और यहाँ लिखवा देंगे बच्चों। तो मान लेते हैं कि हम इधर लिखे उसको लिख दिए, है ना। बुक में नहीं है ऐसा, फिर भी हम बोल रहे हैं कि यही प्रश्न बड़ा में आ गया, 5 नंबर में आ गया, आपको लिखना है तो ज़बरदस्त लिखें, अच्छा लिखें। तो ये सब चीज़ थ्योरी अगर बोल देते तो आपको दिख रहा होता कि भाई हमारे पास एक सेट है a प्लस में क्या है, सॉरी मेंबरशिप वैल्यू दिख रहा है ही यहाँ पर a और b का योग फजी सेट है ना। और ये फजी सेट नया फजी सेट है बोल सकते हैं, और इसमें जो है एलिमेंट्स है मान लो z1 और क्या है यहाँ पर लैम्डा। फिर इस प्रकार से यहाँ पर क्या है 1 माइनस में क्या 1 माइनस में लैम्डा और क्या है z2। और जो भी फजी सेट है हरकत तो करके दिखा रहा है अपने एलिमेंट को लेकर, तो अपने एलिमेंट को लेकर जो हरकत दिखा रहा है वो हरकत केवल और केवल कॉन्वेक्स फजी सेट की होती है। ये वाला है ना बेटा, दो एलिमेंट उठाया और ये करके दिखा रहा है, ये तो सेट मात्र है, नामकरण इसका किया गया है a प्लस बी करके। तो आपको पता चल गया ना, कॉन्वेक्स फजी सेट जब होते हैं तो उनका एडिशन भी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है बच्चों। इसी प्रकार से हम सब्सट्रैक्शन को लेकर चलेंगे तो वो भी आप जो है सिमिलरली प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ लिख देते हैं क्या मेंबरशिप वैल्यू, ये बार बार लिखने में समय लग रहा है, फजी सेट a प्लस बी लिखा है, मान लेना पहला एलिमेंट क्या है z1 है। इसी प्रकार से मेंबरशिप वैल्यू क्या है z2 के लिए। ये पूरा जो है बच्चों एक कॉन्वेक्स फजी सेट की हरकत होती है, और वह है कौन हमारे लिए, बोलेंगे सर a प्लस बी नाम दिया गया है वही वाला सेट है। तो बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फजी सेट a प्लस बी जो दिख रहा है वो क्या है, इज कॉन्वेक्स, ऐसे करके। सिमिलरली क्या प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं a माइनस में b भी क्या होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ आया, घटाएंगे तो फिर आपको दिख जाएगा, हाँ सर बोलेंगे आप लोग कि भाई बात एकदम क्लियर है, सही है करके। तो कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करके आओगे। बुक में भी किया होगा, नहीं दिया होगा तो सिमिलरली करके दिया होगा, लेकिन आएगा तो वही। तो हमको अपना समझदारी दिखाना है, ठीक है। अगर यही प्रश्न इतना लिखते लिखते आपका पेज भर ही गया है तो भी आप सिमिलरली करके प्रूफ कर देना, वैसे लिखेंगे, है ना, जगह रहता नहीं कई बार बताने के लिए, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट थ्योरम मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखना। स्टेटमेंट को पहले हम कवर कर दिए रहेंगे, देन जो है प्रूफ पर हम फोकस करेंगे, समय लगेगा। इसकी दो केस बनने वाली हैं, ठीक है। लिखूँ थ्योरम, देखिए कुछ इस प्रकार से है,
है ना। और थ्योरम ही आएंगे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन के रूप में थ्योरम, और छोटे क्वेश्चन जो आते थे उसमें जो है पहले डेफिनेशन वगैरह में ये सब पूछते थे। अब जो है मैं मान के चलता हूँ क्वेश्चन जो है मिला मिला कर देगा, मस्त क्वेश्चन आएगा। अब और मान लो ए और दो जो है बी, दो फजी सेट है बच्चों, तो हमें प्रूव करना है कि ए की कार्डिनलिटी है ना प्लस में फजी सेट बी की कार्डिनलिटी, कौन सा कार्डिनलिटी है ये, स्केलर कार्डिनलिटी है ना, इज इक्वस टू बोलता है ये, इज इक्वस टू ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी है ना, दो फजी सेट, फिर बीच में क्या है प्लस ए इंटरसेक्शन बी फजी सेट की कार्डिनलिटी। तो ये रिलेशन हमें याद भी रखनी है और हमको क्या करना है, प्रूव भी करना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कई बार ये सोच लेते हैं ए यूनियन बी जो है आपका ए प्लस बी कार्डिनलिटी होता है करके, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, हर बार नहीं होता, आप देखेंगे ऐसा गलत बात है। किसी ने कहा कि ए यूनियन बी बराबर कार्डिनलिटी ऑफ ए, फिर प्लस में क्या है ना, आपका जो हम अभी पढ़ रहे थे क्रिस्प सेट थ्योरी है ना, या फिर क्लासिकल सेट थ्योरी, उसमें भी ये लागू नहीं होता। समझ आया, उसमें भी लागू नहीं होता। माइनस में क्या हुआ करते थे, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी हुआ करता था, याद है आप लोग को।